नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण जी शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी है। इसमें शिक्षाव्रत अधिकार के अंतर्गत अंतिम शिक्षाव्रत है जिसका नाम है वैयावृत्य। वैयावृत्य में बताया था स्वरूप उसका, आपको बताना है। कौन बताएगा? मिताली। वैयावृत्य नाम का शिक्षाव्रत किसे कहते हैं ये बताना है। हाँ भैया, आप ये मुनियों की सेवा करना या फिर मतलब अपनी आत्मा की सेवा करना ऐसे। हाँ ज्यादा ऊंचे चले गए। अगर किसी मुनि के अगर शरीर में कोई विपत्ति आ जाए, हाँ, या कुछ हो जाए तो उसको दूर करने का प्रयत्न करना प्रयास करना। हाँ वो ठीक है। यहाँ पर जो पूरी परिभाषा दी थी उस परिभाषा से थोड़ा चाहिए तो बहुत कुछ तो आ गया। यहाँ क्या दिया था? दानम वैयावृत्यम, दान को वैयावृत्य बोला था मुख्य रूप से। और फिर दान के लिए भी कहा था जो गुण निधि तपोधन है उनके लिए धर्म, उनको धर्म के लिए बिना अपेक्षा उपचार किए देना आहार दान, उसका नाम है वैयावृत्य। श्लोक नंबर पढ़ा था ना 111 में है, वो चाहिए, उसे कहते हैं वैयावृत्य। और फिर आगे प्रश्न है, फिर आगे का प्रश्न का उत्तर कहा आपने कि जो मुनिराज को आहार दान है क्या वही वैयावृत्य है कि कुछ और भी वैयावृत्य है? तो क्या कहा था? ये रिवाइज कर रहे हैं अपन 5 मिनट में। वही वैयावृत्य है कि कुछ और भी वैयावृत्य है? और भी है। क्या और भी है? नहीं, मुनियों की सेवा करना, रोग आदि आ जाए तो उस विपत्ति का निराकरण करना, रास्ता भटक गए हो इत्यादि बहुत सारे प्रसंग दिए थे तो उन सब का निवारण करना, वो भी क्या कहलाता है? वैयावृत्य। फिर आगे का प्रश्न है, मालिनी जी आपको बताना है कि आहार कौन देता है? आहार देने वाले दातार में क्या गुण हैं? कितने गुण हैं और कौन से गुण हैं? बोलिए मालिनी जी। नहीं है, क्या नाम है इनका? मोनिका दीदी। मोनिका दीदी। हेलो हेलो। हाँ भैया इसमें श्रद्धा होनी चाहिए। अच्छा, किसमें श्रद्धा? जिन धर्म में दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, देवशास्त्र गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक है, एक गुण तो है श्रद्धान। किसके गुणों की बात कर रहे हैं अपन? ये मुनिराज की कि दातार की? दातार की। हाँ बढ़िया। आगे? और तुष्टि, हाँ मतलब देने में परिणाम निर्मल हो और लाभ की प्राप्ति कुछ उस लालच से नहीं करे कि इसके बदले में मुझे कुछ प्राप्त होगा। बस मोक्ष मार्ग की इच्छा के हिसाब से उसको करना चाहिए, दान करना चाहिए। ठीक है, 2 हो गए। और भक्ति होनी चाहिए। 3। ठीक है, 3। आगे? विज्ञान होना चाहिए, बढ़िया। और विशेष ज्ञान और अलोलुपता। अलोलुपता जो भी आपने कह दी, ठीक है। और भैया 2 और है वो ध्यान नहीं आ रहे। बढ़िया, अच्छे बताए। 2 और कौन से हैं? एक है सात्विक, देने में इस प्रकार का दान देना कि अल्प भी वित्त है लेकिन इतनी महानता से उच्चता से दिया कि देखने वाले के परिणाम ऐसे हो कि इसको किस प्रकार से इसने दे दिया। जैसे धनाढ्य भी देख करके जिसको आश्चर्य हो जाए कि इस व्यक्ति ने ऐसा दान कैसे दे दिया, मतलब इसके पास तो इतना वित्त भी नहीं है, दिखाने के लिए नहीं, उस भक्ति में आकर के उसने अपने पद के अनुकूल जो दान दिया है
तो उसमें उसको ऐसा भाव बना, लोग भी देखने वाले देखते रह जाएं, इस प्रकार की श्रद्धा से युक्त होकर के देना, उसका नाम है सात्विक गुण। और एक और कहा था क्षमा, क्षमा होना देने वाले में, क्रोध नहीं होना, कलुषता के वचन नहीं कहना। कोई बड़ा से बड़ा उस समय उपद्रव हो जाए जिसके कारण से गुस्सा आता हो, तथापि क्रोध नहीं उत्पन्न होना, यह क्षमा नाम का दातार का गुण है। और ये बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि यदि क्रोध आता रहे उसको घड़ी घड़ी, तो लेने वाले को आहार दान लेने में भी मन ना हो। गुस्सा कर करके चिल्लाता रहे, कठोर वचन बोलता रहे, डांटता रहे, तो वो जो लेने वाला पात्र है ना, तो उस पात्र को लेगा यहाँ पे कितना संक्लेश है, तो वो ले नहीं पाएगा ठीक से, चला भी जाएगा बीच में से। तो इसलिए क्षमा नाम का गुण होना ये दातार का एक गुण है। ऐसे 7 गुण बताए थे और विस्तार से भी कहा था। फिर मोनिका दीदी आप बताओगे, नवदा भक्ति बताई थी, नवदा भक्ति के नाम बताने हैं। अरे आपको म्यूट करने के लिए नहीं बोला, नवदा भक्ति के नाम के लिए बताया, बोला है। पहले सम्मान प्रतिष्ठित करना, हाँ, फिर उनको मुनि की आहार की स्वीकारता, मतलब विधि बताना। फिर आहार की विधि बताना। हाँ, मतलब फिर पूजन करना है अष्ट द्रव्य से, हाँ, बाहर प्रक्षालन करना है, फिर उसके बाद पूजन करना है, हाँ, फिर नमस्कार करके प्रदक्षिणा देना है, हाँ, फिर नमोस्तु करके मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, हाँ, आहार शुद्धि बोलना है। हाँ, ठीक है। ये है नवदा भक्ति। इसमें पहला क्या, प्रतिष्ठापन नहीं करना, उनको पड़गाहन करना है। प्रतिष्ठापन तो अपन भगवान का करते हैं स्थापना। पहला है पड़गाहन, प्रतिग्रहण, या उसको कहते हैं संग्रह करना। दूसरा कहा था उच्चासन पर बिठाना। तीसरा कहा था पादार्चन। फिर चौथा कहा था पूजन, और पूजन के बाद में नमस्कार। प्रदक्षिणा नाम नहीं दिया उसका, लेकिन प्रदक्षिणा उसके साथ में करी जाती है, इसलिए अपन उसको प्रदक्षिणा साथ में कह लिया। बाकी ग्रंथ में ऐसा कुछ वो नहीं कि प्रदक्षिणा देनी चाहिए, लेकिन क्या पंच परमिष्टि की प्रदक्षिणा होती है, तो प्रदक्षिणा इस टाइम पे करवा दी। तो पूजन के बाद में हो गया स्तवन। उसके बाद में चारों प्रकार की शुद्धियां, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और ऐष्णा शुद्धि। ऐष्णा शुद्धि यानी आहार जल की शुद्धि। ये शुद्धियां पूर्वक जो कराया जाता है उसे कहते हैं नवदा भक्ति। ठीक है ना। इसका फल क्या आता है, इस प्रकार से यदि कोई दान दे तो ये बताना है। कौन बताएगा? मनीष जी। मनीष जी आप बताओगे कि ऐसे आहार दान का फल क्या है? मनीष भैया कहाँ गए? आपके पास है नहीं लगता है। कौन है और? चिराग भैया आप बताओगे? भोग भूमि की प्राप्ति होती है। भोग भूमि की प्राप्ति होती है। और क्या फल होता है? और तो कुछ बुद्धि की प्राप्ति होती है, भोगों की प्राप्ति होती है, सम्मान की प्राप्ति होती है। ठीक है। और सुंदर रूप की प्राप्ति। आप तो भोग के नाम बोलते जाओ बस। अपनी पूजा होती है, कीर्ति होती है, स्तुति होती है, भोग मिलते हैं, रूप मिलता है, और बाहरी वैभव संपत्ति, इन सब की प्राप्ति होती है। सब बाहरी बाहरी चीजें प्राप्त हो ही जाती है, साथ ही में उन सब का आंतरिक अर्थ भी लगा लेना जो बताया था। कीर्ति यानी ऐसी कीर्ति होती है तीर्थंकरों जैसी कि जिससे तीर्थंकरों के उत्पन्न होने पर पूरे लोक में कीर्ति होती है, तो इससे तीर्थंकर आदि पदों की प्राप्ति। सुंदर रूप कामदेव जैसा, ये बहिरंग और अंतरंग निज आत्मा का शुद्ध रूप, इसकी प्राप्ति। और स्तवन होता है, 3 लोग जिसका स्तवन करें, ऐसे केवल ज्ञान स्वरूप की प्राप्ति। ऐसे अंतरंग बहिरंग भोग आदि तो मिलते ही हैं, प्लस उन्होंने कहा था एक सामान्य फल कि दान देने से
क्या होता है, जो गृहस्थ के जीवन में उपार्जित पाप कर्म हैं वे सारे के सारे धुल जाते हैं। और एक दृष्टांत दिया था उसका। क्या दृष्टांत है? जैसे रक्त से मलिन वस्त्र जल से धुल करके साफ हो जाता है, वैसे ही पाप कर्म से सना हुआ ये गृहस्थ इस दान आदि कर्म को करने से स्वच्छ हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि अपन दान देने के लिए धन कमाते रहे, यद्यपि उस समय समझाया नहीं था। कोई व्यक्ति सोचे इस प्रकार से कि भला है, ये तो अच्छा है, पाप कर्म करते रहो, थोड़ा बहुत दान दे देंगे, दान दे के अपना सारा पाप धुल जाएगा। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश लिखा, उसमें एक श्लोक लिखा सुंदर कि हे भाई, दान देने के लिए कमाने की तेरी भावना हो कि मैं धन कमाऊं ताकि मैं दान दूंगा, तो तेरा धन हमारे को नहीं चाहिए, तेरा दान नहीं चाहिए। क्योंकि जो इस भावना से मात्र धन कमाता है कि मैं दान देने के लिए धन कमा रहा हूँ, तो उसके कमाने से भला ये है कि वो अपना सारा समय धर्म की सेवा में, अपनी आत्मा के उद्धार में लगाए, वो भला है। ये पैसा आदि कमाए, वित्त कमाए, फिर वित्त दे, भले पूरा भी दे दे। ऐसे व्यक्ति का दान देना उनका ऐसा है जैसे कि कोई व्यक्ति इस नाम पे अपने ऊपर कीचड़ लपेटे, मतलब मैं क्यों कीचड़ लपेट रहा हूँ कि मैं नहा लूंगा, तो भैया पहले ही साफ था तू, अब कीचड़ लपेटे और फिर नहाए, तो ऐसा उल्टा काम क्यों करना। नहाया उस व्यक्ति के लिए जाता है कि जो किसी कारणवश गंदा हो गया था, तो वो नहाए तो समझ में आए, तुम तो पहले गंदगी लपेटो और फिर क्या करो, नहाओ। ऐसे ही आप पहले धन कमाओ और फिर कमा करके मैं उस धन को दान दूंगा, इसलिए धन कमा रहा हूँ, तो कहते ऐसा योग्य नहीं। हाँ, आप अपने राग के कारण से, गृहस्थी संबंधी कर्तव्य के कारण से वो आपसे छूट नहीं रहा है, इसलिए धन कमा रहे हो, तो उस धन कमाने में जो पाप लगे हैं कम से कम उसकी शुद्धि हो जाए, वह निर्मल बन जाए, इसके लिए दान दिया जाता है, तो वो तो फिर भी पाप का निवारण करता है। मात्र दान देने के लिए कमाया जाए, बोले आप एक काम करो, ये सब छोड़ करके जो आपका शुद्ध आत्मा ध्यान हो सकता है, शुद्ध आत्मा आपकी आत्मा का भला हो सकता है, वो काम करो। पैसा कमाने में टाइम वेस्ट करोगे, उसकी बजाय अच्छे काम करो ना, धार्मिक। बोले हम कर तो रहे हैं पैसा कमा के, वो नहीं भला है। पैसे से बढ़कर के आपकी आत्मा है, उस दान से बढ़कर के आपका समय है। ये तो हमारे पास कोई उपाय नहीं है, इसलिए वो दान के लिए कार्य इतना किया जाता है। क्योंकि हम कमा तो वैसे ही रहे, घर वैसे चलाने के लिए, जीविका चलाने के लिए, सामर्थ्य ऐसी है नहीं निर्ग्रंथ जैसे हो जाए, तो इसलिए उस स्थिति को चलाने के लिए धन कमा रहे हैं। तो उस पाप का निवारण करने के लिए, लोभ की आसक्ति कम करने के लिए दान अधिक देते, जिसमें हमारे ही प्रयोजन छुपा हुआ है, दूसरे के लिए नहीं दिया जाता। ठीक है ना। फिर इसके बाद में अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था, वो आपको बताना है। आप बताओ, चार ये इन्होंने क्या बताया कि आहार दान तो हो गया, लेकिन इसके अलावा और कोई दान नहीं है क्या? तो आचार्य देव ने कहा था कि नहीं, और भी दान है। कुल मिला के दान 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के दान? औषधि दान है, उपकरण दान है, नहीं वैयावृत्ति के अंतर्गत ही तो कर रहे अपन। ये एक औषधि दान हो गया, एक उपकरण दान हो गया, और एक आहार दान तो पढ़ ही लिया। और फिर एक और क्या बच गया? वसति का दान, आवास दान। आवास की जगह उसका नाम क्या दिया है? वसति का दान। ये 4 प्रकार के हैं। इनको अपन अब समझ रहे थे, ये अभी तक अपन ने रिवाइज किया, अपन पढ़ते हैं आगे। 2 प्रकार के दानों के बारे में समझ लिया, औषधि दान और आहार दान। उनकी महानता भी देखी। कोई सोचे कि ज्ञान दान ही देना चाहिए, ज्ञान दान से बढ़ के कोई दूसरा दान नहीं है। तो आचार्य ने कहा ऐसा नहीं है, ज्ञान दान ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा नहीं। अपने अपने स्थान पर, अपने अपने समय पर सारे ही प्रकार के दान आवश्यक है। जो व्यक्ति को आहार की आवश्यकता है, उस समय आहार ना दे करके उसको ज्ञान दान दिया जाए तो क्या काम का है। जिस समय औषधि की आवश्यकता है, उस समय आप औषधि दीजिए उससे, उस समय ज्ञान दान नहीं दे करो। ज्ञान दान ही हम देते हैं, बाकी दान नहीं देंगे, तो ये तो आपने एकांत बना लिया। ये एकांतवादी है। कई लोग ऐसे ही करते हैं। कोई कहते हैं हम तो आहार दान देते हैं, उससे हमारा काम हो जाता है। कोई कहते हैं हम तो बस पढ़ा देते हैं, हमारे पास बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, हम पढ़ा दिए तो हमारा ज्ञान दान हो गया। हम दान को मानते हैं, तो रोज दान देते हैं। आपको पता है कि नहीं, हम रोज दान देते हैं 2-3 घंटे। और भैया दान तो देते हो, लेकिन वो आहार दान
अब एक ही बात है साहब, इतना ऊंचा ज्ञान दे रहे हैं हम, उससे भली और क्या बात हो सकती है। तुम्हारे हृदय में यदि ऐसी बात हो तो समझ लेना एकांतवादी हो, एक पक्ष वाले हो, एक पक्ष में ही धर्म मानते हो, तुम्हारी श्रद्धा सम्यक नहीं है। हाँ, हम ना दे पाए, एक ही प्रकार का दे पाए या ना भी दे पाए, वो एक अलग बात है, लेकिन तुम मानते क्या हो कि हम तो दान दे रहे हैं, हमारा तो इससे काम चल जाता है, मतलब तुम्हारी भावना बराबर नहीं है। तो इसलिए आचार्य भी कह रहे हैं कि 4 प्रकार के दान में पहले आहार दान है, दूसरा औषधि दान है, और अब बात करते हैं तीसरे अभय दान की, या पहले बात करते हैं ज्ञान दान की। ज्ञान दान में के लिए यहाँ पर शब्द क्या दिया है? उपकरण। उपकरण दान, उपकरण की बजाय ज्ञान दान ज्यादा व्यापक ब्रॉड है, उसमें उपकरण भी आ ही जाएंगे, इसलिए अन्यत्र सब जगह मुख्यतया से ज्ञान दान ने उसका नाम दिया है। उपकरण क्या होते हैं? जो मुनिराज के लिए उनके संयम में उपयोगी वस्तुएं हैं उनको देना, उसको बोलते हैं उपकरण दान। तो मुनिराज के लिए क्या सहयोगी वस्तुएं हैं जो उनके संयम में सहायक बने? शास्त्र है, पीछी है, कमंडल है, इसके अलावा और कोई चीज, यही है मुख्य, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ज्यादा होगा तो चटाई बैठने के लिए, तो वो भी आप दे दो तो ले लेके घुमा करें, ऐसे नहीं है। आए महाराज बैठे तो आपने चटाई दे दी, आपने पाटा लगा दिया तो उससे विराज गए, आप नहीं दोगे तो यथायोग्य विराज जाएंगे। ये क्या है? उपकरण, जो उनके संयम के लिए उपयोगी होंगे। शास्त्र है इसे मुख्य रूप से, शास्त्र का मुनिराज के लिए दान देना, लिखने की जो सामग्री है उसको उपलब्ध कराना, कुछ वो लिख सकें स्वयं के लिए ऐसी सामग्री का देना, वो सब किस में चला जाएगा? उपकरण। नोट्स वगैरह लिखते हैं कि नहीं? तो अब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? पेन पेंसिल ही होगी, कुछ कागज भी लगेगा, कॉपी भी हो सकती है। शास्त्र ही लिखना है तो शास्त्र लिखने के लिए भी सहायक सामग्री चाहिए, भले पुराने मुनिराज हों चाहे नवीन मुनिराज हों, तो उनके लिए कुछ ना कुछ सामग्री पहले भी चाहिए होती थी। जैसे वीरसेन स्वामी ने इतने शास्त्र लिखे, तो कोई ऐसा नहीं कि सब ताड़ पत्रों पे या पन्ने पे पत्रों पे लिखे थे। उस समय जो जो पद्धतियां चलती थी उस समय कागजों पे जब चलने लगे तो कागज पे लिखते थे, कागज नहीं थे, जो चलता था उस पे चल लिखते थे। तो उस प्रकार की सामग्री क्या है? उपलब्ध करवाना, वो भी क्या है? उपकरण दान। लेकिन कोई सोचे कि उपकरण लिखा है, उपकरण के नाम पर हम बहुत सारी चीजें भी दे सकते हैं। जैसे लैपटॉप भी क्या है? उपकरण है, और ये भी काय का उपकरण है? आजकल ज्ञान का उपकरण है। एक व्यक्ति कहने लगा हमने तो इसमें क्या रखे? बस शास्त्र रखे। वास्तव में शास्त्र रखे उसने, शास्त्र की सारे जो पीडीएफ फाइल्स हैं उन सबको संग्रहित करके रखा। कोई गेम्स नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई मूवीज नहीं, कुछ भी नहीं, ओनली थिंग इज शास्त्र। बोले हम शास्त्र ही पढ़ते हैं इसमें से, शास्त्र को छोड़कर कुछ नहीं पढ़ते। और शास्त्र इतने सारे हम कहाँ लेके जाते हैं? इसमें तो 50 आ जाते हैं, तो रख रखाव भी कम रहता है, विनय से ही अविनय से ही बच जाते हैं, पाप भी कम लगता है, टोकना भी नहीं पड़ता है, तो अच्छा है ना। अच्छा, बिजली भी नहीं लगती है इसको देखते समय। जैसे रात को पढ़ना हो तो मुनिराज को लाइट भी नहीं चलानी पड़ेगी, इसमें अपने आप प्रकाश रहता है, तो कितना बच गए। एक बार पूछा महाराज जी से हमने, महाराज ने हमसे पूछा कि हम मतलब विचार के लिए हम बात कर रहे थे, तो महाराज बोले कि आप क्या सोचते हो, लैपटॉप रख लो। तो लैपटॉप रखा तो उसमें अपन कितने सारे विकल्पों से बच जाते हैं। सब जो बातें कही ना आपसे इतनी देर में, तो वो सब रखी उन्होंने कि ये कर ले तो शास्त्र भी रहेगा, प्रकाश की भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और उठाना भी नहीं पड़ेगा, अभिनय भी नहीं होगा, बस एक लैपटॉप रखना पड़ेगा। तो रख सकते हैं कि नहीं? क्यों नहीं रख सकते? ज्ञान का उपकरण है। तो हमने कहा महाराज से कि ये सब बातें ठीक है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा दोष है कि परिग्रह की सिद्धि हो जाती, परिग्रह सबसे बड़ा आ जाता है, ध्यान का अभाव हो जाता है, निर्ग्रंथता का अभाव हो गया, क्योंकि अब वो ऐसा व्यक्ति ध्यान करने लायक नहीं रह गया, क्योंकि अब वह इस वस्तु को लेकर के चिंतन करेगा कि वह ध्यान में बैठ सकता है शांति से। गृहस्थ को ध्यान का अभाव अनेक शास्त्र में कहा कि इसको ध्यान लगभग होता ही नहीं, मतलब बहुत अल्प सा, न्यून सा कभी कभी होता है, तो उसको ना की श्रेणी में लिखा कि गृहस्थ को ध्यान है ही नहीं एक प्रकार से।
तो कारण क्या दिया उसका? तो उन्होंने कहा कि इसका चित्त परिग्रह में आसक्त है, विषयों में चंचल है, इसलिए इसको ध्यान नहीं हो सकता। अब वही की वही बातें मुनिराज के साथ भी कदाचित चली जाएं, मुनिराज के साथ भी ऐसे महंगे महंगे परिग्रह होने लग जाएं, तब उनके में और एक गृहस्थ में क्या अंतर रह जाएगा? इनमें ध्यान और इनमें ध्यान होगा कैसे? इनके भी ध्यान संभव नहीं है। कोई बात नहीं, इतना बड़ा नहीं रखेंगे, छोटा रख लेंगे, मोबाइल टैबलेट भी आते हैं आजकल, यहीं फंसा करके फिर ध्यान भी कर लेंगे, तो फंसे हुए तो ध्यान रहेगा। निर्ग्रंथता का जो दोष है परिग्रह, वह परिग्रह रूपी दोष आ जाएगा तो आपके सारी व्रत आदि भंग हो जाते हैं। अहिंसा आप कह रहे कि हिंसा का पालन होगा, प्रकाश का आप रख रहे हो, यही हिंसा है। तो महाराज को काफी मतलब विचार ही कर रहे थे, उनको रखना नहीं था, ऐसी चर्चा ही कर रहे थे, वो स्वयं तो रखने का प्रश्न ही नहीं, किसी ने रखा तो उसके लिए सोचते थे। तो महाराज बोले बराबर है, निर्ग्रंथता का घात होता है, ध्यान का अभाव हो जाता है। जिस चीज के लिए आप मुनि बने हो उस चीज की अभाव है, ध्यान की सिद्धि के लिए मुनि बना जाता है। ध्यान गृहस्थ अवस्था में वैसा बन नहीं पाता, उसको होने के लिए सब विकल्पों से शून्य, कपड़े तक का विकल्प छोड़ दिया इन्होंने। अब यदि इन विकल्पों को पाल लिया उपकरण के नाम पर, शास्त्र के नाम पर, तो योग्य नहीं हो पाएगा। अब भोले लोग समझ जाएं, अपने आप में कुछ बता दिया जाए, वो वैसे भी करने लगे तो वो उनकी बात है, परंतु आगम में देखा जाए या उनकी स्थिति देखी जाए तो वैसे बन नहीं पाते। और लोग भी सब समझते हैं, जानते हैं, अब वो ठीक है जो करते हैं सो करते। इसलिए उपकरण शब्द के कारण से कोई ये नहीं समझ ले क्या कि कुछ भी उपकरण चलेगा। कल को शेविंग बनानी है, लुंचन करना है, तो बोले काम करें महाराज के लिए अपन क्या दे दें, एक उपकरण दे दें, शेवर, ऑटोमेटिक शेवर, ज्यादा कुछ उसमें होगा नहीं, एक बार लगाओ जिंदगी भर चलता रहेगा। तो दे मत देना, कोई लेगा भी नहीं, चिंता मत करो। लेकिन ये उपकरण नहीं है, इसलिए एक शब्द लगाया इसके आगे, संयम के अनुकूल जो उपकरण हैं उनका देना, जिनसे इनके संयम का घात ना होवे। आचार्य कुंदकुंद ने भी लिखा, गेंढधु ग्रहण करो श्रवण उपधि को, लेकिन कौन सी? जिससे छेदो जेण न विद्यति, गाथा 222 है प्रवचन सार की, जिनसे छेद ना होवे, जिन चीजों को ग्रहण करने से तुम्हारे मूल गुणों का भंग ना हो जाए, ऐसी जो उपधि है, बाहरी चीज है, उसे ग्रहण करो। लेकिन जो उपयोगी नहीं है, संयम के लिए आवश्यक नहीं है, उसको भूल करके भी ग्रहण, कोई दे भी जाए तो भी ग्रहण नहीं करना। लोग तो क्या नाना प्रकार के हैं, कुछ भी दे सकते हैं, उनको क्या, उनको सबको दातार के 7 गुण थोड़ी ना है, उनको विज्ञान ही नहीं है, उनको भक्ति आई, बोले महाराज को हमने आज मोबाइल फोन दिया। एक बार किसी ने, हमने कहीं पढ़ा, महाराज के लिए उसने बढ़िया कुटिया बनाई, एयर कंडीशन। मैंने क्या, जिसने बनाई है तो उसने तो भक्ति से बनाई है, लेकिन बनाई कैसी है? अविवेक से। इसको विज्ञान नहीं है, इसको विशेष ज्ञान नहीं कि किसको क्या दिया जाता है। मुनिराज को कुटिया दान नहीं दी जाती है, मुनिराज के लिए जगह जगह आप स्थान बना सकते हो। किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई स्थान बनाया है, ये भक्त का दान नहीं है, ये तो आपका एक पर्सनल पक्ष है, इसे दान भी नहीं कहा जाता। और योग्य नहीं है फिर तो बात ही क्या है। संसार में कीर्ति हो सकती है इसे दान की, पेपर में फोटो भी आ सकता है, लोग वाह वाह भी कर सकते हैं, आपको पुरस्कार भी मिल सकता है, लेकिन इन सब बातों के होने पर भी क्या वह सही है या गलत, इसका निर्णय वो सब वाहवाही या पुरस्कार या प्रशंसा नहीं करेगी, इसका निर्णय तो कर्म ही करेगा। आपको ठीक नहीं लग रहा है क्या? सही लग रहा है। क्या है कि इन प्रसंगों में अपन ज्यादा चले जाते, ऐसा लगने लग जाता है कि किसी की निंदा कर रहे हैं, लेकिन ये निंदा के लिए नहीं कहा जा रहा, ना किसी व्यक्ति को ध्यान में रख करके कह रहे हैं। ये तो जो उपकरण दान का स्वरूप है उसके हिसाब से कह रहे हैं, क्योंकि यदि अपने को पता नहीं होगा तो कल को अपन ही ऐसे लोग बन जाएंगे। अपने से ऐसी भूल ना हो, क्योंकि अन्य को गिराने के लिए एक अन्य व्यक्ति की भी सहायता लगती है। यदि किसी के पास मोबाइल लैपटॉप है, किसी निर्ग्रंथ के पास, तो उन्होंने खुद से नहीं लाया है, किसी ने दिया ही है। यदि देने वाला नहीं होता तो लेने वाले भी नहीं होते, इसलिए देने वाले समझ जाए तो ऐसा कुछ काम बनेगा। तो ये हुआ उपकरण दान।
अब ये उपकरण दान के अलावा इसका नाम तो है ज्ञान दान, ज्ञान का दान देना। ज्ञान का दान कैसे दिया जाएगा? मुनिराज देते ज्ञान का दान, अर्थात शिष्यों को अज्ञान अंधकार से दूर करने के लिए उपदेश देना, शास्त्र लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, समझाना, उसका जो जो भी कार्य हो सकता है प्रचार प्रसार का, वह कार्य गृहस्थ अपनी भूमिका के अनुसार करते हैं, और जो मुनिराज हैं वे अपनी भूमिका के अनुसार शास्त्र का देना, बताना, समझाना वो करते हैं। ये जो कुछ भी अपने को आज मिल रहा है ये मुनिराज के द्वारा दिया गया ज्ञानदान ही तो है। यदि मुनिराज हमको ये शास्त्र नहीं लिखते तो अपने लिए क्या ज्ञान की उपलब्धि हो जाती, कौन से अपन होशियार बन जाते। अपने को जितना जो कुछ आज वर्तमान में ज्ञान है वो सब मुनिराजों के ज्ञान दान की देन है। एक भी अक्षर आता है ना जिनवाणी का, अपने को नमो अरियंताणम ये शब्द भी आता है, तो ये उन पुष्पदंत भूतबली भगवान का ज्ञान दान है हमारे लिए। यदि वो नहीं लिपिबद्ध करते तो कौन हमको सिखा रहा था? 5 पाप के नाम हमको ज्ञात हैं, वह किसका उपकार है? 5 पाप के नाम हिंसा, झूठ, चोरी अपने को पता है, और ये बुरे हैं नहीं करना चाहिए। ये ज्ञान किसने दिया? आपने मुनिराज ने दिया। मुनिराज नहीं देते वो ज्ञानदान तो हमारी स्थिति क्या होती? ऐसी नहीं होती जैसी आज है, क्रोध, मान, माया, लोभ। एक शब्द भी हमने मुनिराजों के बिना नहीं सीखा। ये उनका ज्ञानदान का महान कार्य, उसका उपकार अपने को समझ पाना चाहिए, और उसी उपकार को याद करके फिर हम उस ज्ञान को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे और लोग सीखें इस बात को, कैसे अज्ञान को दूर करें, शास्त्र पढ़ें, शास्त्र समझें, उसके भावार्थ को समझें, अपने जीवन में अपनाएं। उसके लिए यथायोग्य कोई शिविर हो, कोई ग्रंथ का छपवाना हो, लिखवाना हो, बंटवाना हो, ये सब कार्य हुए, ये सब क्या कहलाते हैं? ज्ञानदान। ठीक है। पहले तो क्या शास्त्र ही नहीं मिलते थे। शास्त्र का लिखना मतलब प्राप्त होना तो कैसे मिलता था? शास्त्र हाथ से लिखे जाते थे, और एक व्यक्ति का मतलब जॉब ही कोई रहता था कि बस ये लिखना जानता है तो बस लिखते ही रहता है दिन भर। आप देखो पुराने जयपुर से कितने हस्तलिखित शास्त्र मिलते। लो रत्नाकरण शाहूकाचार्य इतना बड़ा, इतने पेजों का, 500 पेज का। अब आप सोचो एक व्यक्ति लिख रहा है तो कितने दिन में लिखाएगा? उसकी एक कॉपी होना मतलब साल भर लग जाए तब जाके एक शास्त्र बनता था। और फिर उसको आप बोलो कि भाई हमें भी हमारे मंदिर के लिए चाहिए, पर्सनल तो व्यक्ति कौन रखेगा ऐसा? कितना महंगा होगा उसके रुपए की तरफ से, और उसके भाव मतलब कितने उच्च रहते थे कि वो रखते नहीं थे घर पे शास्त्र। मंदिर जी में होता था एक कॉमन, वहीं रखा है, वहीं पर बचेगा, और शुद्ध वस्त्र में पहन करके उसको छुआ जाता था। 100 साल तक पहले तक ये स्थिति थी कि गोपाल दास जी बरैया के शिष्य थे अपने वर्णी जी, गणेश प्रसाद जी वर्णी। तो वो जब पढ़ने गए महाविद्यालय में तो सर्वार्थ सिद्धि पढ़ना था उनको, तो सर्वार्थ सिद्धि की हस्तलिखित प्रति जो थी उस समय वो ले करके जा रहे थे मंदिर जी से कमरे पे या कमरे से कहीं पढ़ने के लिए। तो उनके हाथ में शास्त्र था और उनके पैर में चप्पल थी, वो लेके जा रहे थे। तो रास्ते में पंडित जी मिले, तो पंडित जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? पढ़ने जा रहा हूँ सर्वार्थ सिद्धि। तो इतना गुस्सा हुए, इतने आग बबूला हुए उनपे, वर्णी जी पे, कि ये विनय तुम्हारी, ऐसे पढ़ोगे शास्त्र, ऐसे सीखोगे, हाथ में शास्त्र है, पैर में चप्पल है, तुमको इतनी तो विनय नहीं, तुमको क्या शास्त्र घुसे? ज्यादा साल पुरानी नहीं, केवल 100 भी मैंने ज्यादा बोल दिए, 100 से भी कम साल। उसके पहले तो शास्त्र छूने नहीं मिलते थे, देखना दुर्लभ था। बस ऊपर का फोटो देखिए ना, ये रत्नाकरण शाहूकाचार्य लिखा हुआ है, इतने ही मिल जाए व्यक्ति को तो अपन धन्य हो गए। इतनी शास्त्र की बहुमान और विनय थी। अब क्या है, बहुतायत में इतने सारे हो गए अपने पास कि अब मिल भी रहे हैं तो आदमी लेने तैयार नहीं। और विनय की तो क्या बात कहे, विनय तो बहुत दूर दूर कोसों दूर है। तो ऐसे में ज्ञान कहाँ से हो? तो ज्ञान की विनय भी होना वो ज्ञानदान है, विनय सिखाना वो ज्ञानदान है। विनय ना, विनय नाम का तप है, उसमें ज्ञान विनय है, दर्शन विनय, चारित्र विनय, उपचार विनय। ज्ञानदान में मुनियों को ज्ञानदान में मुनिराज को भी दिया जा सकता है। कैसे दिया जा सकता है? शास्त्र के रूप में दिया जा सकता है, और कोई विद्वान हो, किसी विषय का जानकार हो
तो उस विषय को मुनिराज को विनय पूर्वक पढ़ा दे, समझा दे, बता दे उनके पूछने पर, तो वो ज्ञान दान भी हो सकता है। जैसे मुनिराज कोई किसी से व्याकरण पढ़ते हैं संस्कृत संबंधी, कोई प्राकृत पढ़ते हैं, कोई ग्रंथ का कोई विषय हो सकता है, अध्यात्म का, आगम का, करणानियोग का, शरणानियोग का। भाई जो मुनि बने हैं तो जरूरी नहीं कि सभी ज्ञान सभी को वर्तमान में पाया जा रहा है, तो अलग अलग विषयों को अलग अलग जो उसके जानकार होते हैं उनसे पढ़ लेते हैं। तो पढ़ाने वाला व्यक्ति नम्र हो और बिना किसी धन की अपेक्षा करे हुए दान के रूप में इनके माध्यम से कितने लोगों का भला होगा इस भावना से पढ़ाए तो उसका ज्ञान दान हो सकता है। कोई पैसा लेके भी पढ़ाते हैं तो उसका काय का ज्ञान दान? ये तो ट्यूशन कर रहे हैं, ट्यूशन का नाम ज्ञान दान नहीं है। धन लेकर के पढ़ाए तो वो तो अपनी जीविका लिविंग कर रहा है, उसी से जी रहा है, तो वो दान के अंतर्गत नहीं है। वो कार्य तो अच्छा है, वो भी एक प्रकार से कम पढ़ तो रहे, पढ़ा भी रहा है, लेकिन उसको ज्ञान दान नहीं किया। क्योंकि दान में क्या बात थी? अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो, अनुग्रह के लिए किया जाए जो वह दान है। ये अनुग्रह के लिए नहीं कर रहा है, ये धनार्थम कर रहा है, इसलिए दान नहीं है। दान तब होता है जैसे आहार दान दिया ना, आहार दान ऐसा कोई व्यक्ति दे कि मैंने चौका ला के दान दिया, इसके बदले में ये भैया जी मेरे को क्या देंगे, आज 500 रुपये मेरे को मिल जाएंगे, तो मैंने आज करा दिया, भक्ति से करा दिया, तो उसे आहार दान नहीं कहा जाता। ऐसे मैंने आपको पढ़ा दिया, 200 रुपये आप दे देना आज के, 200 आप दे देना, ऐसे 400 रुपये मेरे को मिल गए, तो ये ज्ञान दान नहीं कहलाता, ये तो क्या ट्यूशन कहलाता। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हुआ उपकरण दान, उसके अंतर्गत ज्ञान दान। आई थिंक आप समझते हुए इस सब बात को, तो कैसे कैसे दिया जाता है, कैसे उसका प्रचार प्रसार हो जाए, ये सोचते रहना, ये विचार कर करके उसका जो सहयोग हो सकता है वो सब करना, वो सब ज्ञान दान। आज की तारीख में जो यंग जनरेशन है वो ज्ञान से बहुत दूर जाती जा रही है, तो उसको कैसे जोड़े रखना, यानी वो शास्त्रों को देखते ही शुरुआत, मतलब मंदिर जाना, दर्शन करना और बाहर हो जाना, मतलब शास्त्रीय तो देखते ही नहीं, तो बचपन की कोशिश करते हैं, नहीं, जब वो बालक बालिकाएं छोटी उम्र के तब से उनका पाठशाला भेजो, पाठशाला भेज करके उनको सिखाया जाए, धर्म की उपयोगिता बताई जाए, तो वो सीख सकते हैं। आप सोचो 20 साल का हो जाए फिर आप उसको भेजो पाठशाला, तो फिर वो संभव नहीं हो पाता। किसी किसी के लिए हो भी जाए कदाचित, लेकिन सबके लिए नहीं हो पाता। वो यदि प्रारंभिक भूमिका से ही धर्म के प्रति लगा हुआ है, विचारवंत बनाया गया उसे, तो फिर वो बाद में ही पढ़ सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। धर्म की उपयोगिता समझने की और समझाने की जरूरत है हर व्यक्ति को, कि धर्म कैसे श्रेयस्कर है। हमारे साधन क्या है कि बिल्कुल उल्टे होते जा रहे हैं, जो यही बता रहे हैं कि धर्म यानी यूजलेस और भोग यानी बिल्कुल यूजफुल। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू अचीव इन लाइफ क्या है? भोग। हमारा पढ़ना सुनना, पढ़ाई लौकिक, संगति, टीवी, ये सब चीजें उसी को बता रही है, तो वो आदमी वैसे ही सीखता है। इसलिए उसको बताने की ज्यादा आवश्यकता ये है। चिररक्षक धर्म हमारा धर्म रक्षक है, धर्म ही हमारा पालक है, धर्म ही हमारा जीवन है, धर्म ही मेरी शरण है। ऐसा व्यक्ति का हृदय हो जाए तो वो पढ़ेगा। पढ़ते भी पढ़ने वाले, सारे लोग ऐसे नहीं होते जो नहीं पढ़ते। इस प्रकार से थोड़ा अपने रिवाइज किया, आज मंडे था तो। और अब एक ही बचा, क्या बचा है? आवास। आवास की जगह उसका नाम है वसतिका। वसतिका क्या होती है और कैसे दान की जाती है, और फिर कौन जीव के जीवन में कौन से दान की प्रधानता है, ये अपन कल पढ़ेंगे, है ना। अभी तो नहीं पे करते। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा तीर्थ